सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल डी मोटिवेशन स्टोरी में। तो दोस्तों आज मैं ऐसे ही एक और कहानी लेकर आया हूँ आप लोग के लिए। तो चलिए मैं इस कहानी को आप लोगों को सुनाता हूँ और समझाता हूँ कि इसका मतलब क्या होता है। तो चलिए, एक समय की बात है, एक राज्य में एक राजा प्रजापति नाम का था। एक दिन उसके दरबार में एक विदेशी अंगतुक आया और उसने राजा को एक सुंदर पत्थर उपहार स्वरूप प्रदान किया। राजा वह पत्थर देख बहुत प्रसन्न हुआ। उसने उस पत्थर से भगवान विष्णु की प्रतिमा का निर्माण कर उसे राज्य के मंदिर में स्थापित करने का निर्णय लिया और प्रतिमा निर्माण का कार्य राज्य के महामंत्री को सौंप दिया गया। महामंत्री गांव के सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार के पास गया और उससे वह पत्थर देते हुए बोला, महाराज, मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करना चाहते हैं। 7 दिवस के भीतर इस पत्थर से भगवान विष्णु की प्रतिमा तैयार कर राज्य महल पहुंचा देना। इसके लिए तुम्हें 10 स्वर्ण मुद्रा दी जाएगी। 10 स्वर्ण मुद्राओं की बात सुनकर मूर्तिकार खुश हो गया और महामंत्री के जाने के उपरांत प्रतिमा का निर्माण कार्य प्रारंभ करने के उद्देश्य से अपने औजारों निकाल लिया। अपने औजारों में से उसने एक हथौड़ा लिया और पत्थर तोड़ने के लिए उस पर हथौड़े से वार करने लगा, किंतु पत्थर जस का तस रहा। मूर्तिकार ने हथौड़े के कई बार पत्थर पर किए, किंतु पत्थर नहीं टूटा। मूर्तिकार ने कई बार पत्थर पर किए, किंतु पत्थर नहीं टूटा। 50 बार प्रयास करने के उपरांत मूर्तिकार ने अंतिम बार प्रयास करने के उद्देश्य से हथौड़ा उठाया, किंतु यह सोचकर हथौड़े पर प्रहार करने के पूर्व ही उसने हाथ खींच लिया कि जब 50 बार वार करने से पत्थर नहीं टूटा तो अब क्या टूटेगा। वह पत्थर लेकर वापस महामंत्री के पास गया और उसे यह कह वापस आया कि इस पत्थर को तोड़ना नामुमकिन है। इस पत्थर को तोड़ना नामुमकिन है, इसलिए इसे भगवान विष्णु की प्रतिमा नहीं बन सकती। महामंत्री को राजा का आदेश पर स्थिति में पूर्ण करना था। महामंत्री को राजा का आदेश हर स्थिति में पूर्ण करना था, इसलिए उसने भगवान विष्णु की प्रतिमा निर्माण करने का कार्य गांव के एक साधारण से मूर्तिकार को सौंप दिया। पत्थर लेकर मूर्तिकार ने महामंत्री के सामने ही उस पर हथौड़े से प्रहार किया और वह पत्थर एक बार में ही टूट गया। पत्थर टूटने के बाद मूर्तिकार प्रतिमा बनाने में जुट गया। इधर महामंत्री सोचने लगा कि काश पहले मूर्तिकार ने एक अंतिम प्रयास और किया होता तो सफल हो गया होता और 10 स्वर्ण मुद्रा का हकदार बनता। तो दोस्तों, इससे आप लोगों को क्या सीख मिलती है, चलिए हम बताते हैं इसके बारे में। तो दोस्तों, सीख यही हम भी अपने जीवन में ऐसे परिस्थितियों से 2-4 होते रहते हैं। कई बार किसी कार्य को करने के पूर्व या किसी समस्या के सामने आने पर उसका निराकार करने के पूर्ण ही हमारा अंतविश्वास डगमगा जाता है। कोई भी हम ऐसा कार्य करना चाहते हैं जिसको करते करते ही हमारा अंतिम आत्मा की तरह से आवाज आता है कि हम लोग का नहीं होने वाला है, यह काम हमसे नहीं होगा, और हम प्रयास किए बिना ही हार मान आते। हम 1-2 प्रयास में असफलता मिलने पर आगे प्रयास करना छोड़ देते हैं, जबकि हो सकता है कि कुछ प्रयास और करने पर कार्य पूर्ण हो जाता या समस्या का समाधान हो जाता है। यदि जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो बार बार असफल होने पर भी तब तक प्रयास करना छोड़ना नहीं चाहिए जब तक सफलता नहीं मिल जाती। क्या पता जिस प्रयास को करने के पूर्ण हम हाथ खींच ले वही हमारा अंतिम प्रयास हो और उसमें हमें कामयाबी प्राप्त हो जाए। तो दोस्तों, हम लोग को जब तक सफलता न मिले तब तक कार्य करना चाहिए, उसे बिना पूरा करते हुए नहीं छोड़ना चाहिए। तो दोस्तों, अगर मेरी कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।